हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में सिर्फ एक मिनट में। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट है एम्पीयर पर मीटर और डायमेंशन है α-1 * a। अब बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। किसकी बात करता हूं मैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मटेरियल है, उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड देनी होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहे हैं उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसकी वैल्यू हो जाएगी h = b/μ। उसकी भी ऐसे यूनिट क्या होगी? एम्पीयर पर मीटर और डायमेंशन होगा α-1 * a। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? कितनी इजीली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, द इजीनेस with which material can be magnetized, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसका एक फार्मूला हो जाएगा zeta = m/h, यानी मैग्नेटाइजेशन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी की अगर बात करें तो इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी और सिमिलर टू दैट की इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी क्या थी? एप्सिलॉन m / एप्सिलॉन नॉट। यहां भी μ0 m / μ0 हो जाएगा क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक फार्मूला है 1 + zeta m। zeta m क्या था? zeta m था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वहां से एक और फार्मूला निकल के आएगा म्यू का। म्यू इज नथिंग बट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज म्यू r। म्यू क्या आ जाएगा? परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। एनी मटेरियल क्या होगा? μ0 * 1 + zeta m। तो यहां से अगर h, b और m के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो ये दो रिलेशंस होंगे। b = μ0 * h + m और m को मैं zeta m * h लिख सकता हूं। तो वहां से निकल के आएगा फार्मूला μ0 * 1 + zeta m * h। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? μ0 * 1 + zeta m को हम लोग म्यू कह सकते हैं। तो यानी μ0 * r कह सकते हैं। तो μ0 * μr * h, या तो इसी को μ * h भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इन तीनों के बीच में रिलेशन और इन तीनों के डेफिनेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। तब तक के लिए डाउनलोड कीजिए नोट्स आप। बाय बाय।